हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का बटन है उसे भी दबाना ना भूलें। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आम तौर पर अगर हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर ऑर्डर करते हैं चिकन मलाई टिक्का। तो रेस्टोरेंट पे ना जाके आज हमने सोचा कि घर पर ही कुछ ट्राई किया जाए। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने लिया है पाव भर चिकन, जो कि बोनलेस है बिल्कुल। उसको हमने लेकर अच्छे से उसको साफ़ कर लिया है। उसका जितना भी पानी था वो सब हमने निचोड़ दिया है। और चिकन लेने के बाद हम इसको अब मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमने लिया है आधा चम्मच गरम मसाला, ये हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, ये भी डाल दिया। इसके बाद हमने लिया है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं, वो भी इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काले मिर्च पाउडर आधा चम्मच, और नमक है आधा चम्मच, या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार भी नमक ले सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1.5 स्पून छोटी, और इसमें आधा चम्मच अब चटनी डाल दिया है मैंने। दही हमने डाला है 2 चम्मच, बड़े 2 चम्मच, और क्रीम भी इसके साथ ही जा रही है 2 चम्मच। आप चाहें तो क्रीम की मात्रा बढ़ा सकते हैं और दही की मात्रा थोड़ा कम कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इतनी सब चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हर एक पीस पर अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए। और कोटिंग हो जाने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। 1 घंटे बाद हम इसको निकालेंगे फ्रिज से। तो अब 1 घंटे बाद हमने निकाल लिया है चिकन को। अब इसमें हमने डाला है 1 चम्मच नींबू का रस। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच ऑयल मिक्स करेंगे। ऑयल डाल देने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर से अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको ले चलेंगे अपने चिकन टिक्का बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल रही हूँ। धनिया ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। धनिया डाल के भी हम इसको मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। फ्रेंड्स, टिक्का बनाने के लिए हमने स्वेटर बनाने वाली सिलाई इस्तेमाल किया है, जो सबसे छोटी होती हैं, पतली होती हैं, उनमें हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। एक एक चिकन का पीस उठा के हम इसको 1 बाय 1 इसी में लगा देंगे। ऐसे ही ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे, इनको थोड़ा टच में ही रखना है। इनको एक एक करके ऐसे ही लगा देंगे। अब हमने लिया है एक नॉन स्टिक तवा, उसमें हम बटर लगा देंगे। हमने बटर लगा दिया, पूरे तवे में अच्छे से फैला देंगे इसको एक स्पून की सहायता से। अब हम अपने चिकन टिक्के इसमें रख देंगे और हम इनको रखने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इनको टर्न करेंगे। तो अब देखिए हमारे चिकन टिक्के 2 मिनट हो गए हैं, हम इनको पलट के देख लेते हैं। देखिए बढ़िया गोल्डन हो चुके हैं। इनको हम एक कपड़े की सहायता से पकड़ के, क्योंकि ये सलाई जो है वो गर्म हो जाती है, तो हम इसको कपड़े की सहायता से पकड़ के ही टर्न करेंगे, वरना हाथ जलने का डर रहता है। टर्न करने के तुरंत बाद ही हम गैस को पूरा स्लो कर देंगे और इसको अब हम ढककर पकाएंगे 3 मिनट तक। 2 मिनट बाद हमने ढक्कन खोल लिया है और इनको फिर से हम देखते हैं कि ये किस कंडीशन में है। ये देखिए हमारे बढ़िया पक रहे हैं चिकन टिक्का, और जो मसाला इसका फैल जाता है आसपास, उसको भी आप किसी स्पून की सहायता से या किसी भी चीज़ की सहायता से आप इसके ऊपर अच्छे से कोट कर दीजिए, क्योंकि जितना मज़ा है वो सिर्फ इस मसाले में ही है। उस मसाले के बिना बिल्कुल भी कोई मज़ा नहीं आने वाला है। फ्रेंड्स, इसको इसी तरह हम उलट पलट के 4-5 मिनट तक पकाते रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो बीच बीच में आप ढक्कन भी लगा सकते हैं। मैंने भी बीच बीच में ढक ढक के इसको पकाया हुआ है। ये जब पक जाएगा तो हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो हमने थोड़ा सा पीस कट करके इसमें चेक कर लिया था कि हमारे क्यूब्स पक गए हैं, चिकन क्यूब्स। तो अब हम इनको कर लेते हैं साइड में। अब हम इसमें एक कटोरी रख देंगे। कटोरी रखने के बाद जो हमारे कोयले जल गए हैं 2 टुकड़े, वो हम इस कटोरी में रख देंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 चम्मच या आधा चम्मच घी, और डाल दिया है हमने। डालने के बाद हम इसको तुरंत ही ढक देंगे
गैस हमने ऑफ़ कर दिया है पहले ही। इसको हमको स्मोकी फ्लेवर देना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। इसकी सर्विंग कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं गार्निशिंग के लिए, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। और नींबू लिया है हमने, नींबू भी इसके ऊपर हम निचोड़ देंगे खट्टे और तीखे फ्लेवर के लिए, बहुत ही अच्छा लगेगा ये खाने में। नींबू डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद थोड़ा सा डाल दिया हमने चाट मसाला, और आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं भुना हुआ। मैंने चाट मसाला डाला है। और इसके बाद देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। इसको आप हरी धनिया की चटनी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।